देखा कितने सवाल थे? 3 सवाल सेम है। तो आप लोग ये वाला सवाल पढ़ लो ध्यान से, हम पूरा समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है, और पेपर में पूछे जाने की संभावना भी रहती है ऐसे सवालों की। ठीक, क्या दिया हुआ है सवाल में? सवाल में आपसे कह रहे हैं एक वस्तु का मूल्य 180 रुपए। ठीक भाई, वस्तु कितने की है? 180 रुपए की है। मतलब अगर हम आज खरीदें और आज ही पैसा चुकाएं तो कितने देने पड़ेंगे? पेन एन रख दो एक तरफ, सब लोग पेन एक तरफ रख दो, समझना है सवाल बस, बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम आज के आज पैसे देते हैं तो कितना रुपया दे के वस्तु हमें मिल जाएगी? अगर 180 रुपए हम आज नहीं देते तो क्या सिस्टम है वो देखो। क्या कह रहे हैं वो आपसे? आपसे कह रहे हैं 40 रुपए डाउन पेमेंट कर दो। 40 रुपए तो आप दे दो अभी के अभी। ठीक है भैया, तो कितना बचा आपके पास? अब 140 जो रुपए हैं ये आपको कैसे चुकाने हैं? कह रहे हैं आपसे कि आप 30 रुपए की 5 समान मासिक किस्तें दे दो। तो अगर हम 30 रुपए की 5 किस्तें देते हैं तो हमने कितना पैसा दिया और बचा कितना है? तो ये 10 रुपए का अंतर कैसे है? 10 रुपए वो आपसे ज्यादा ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्या कारण है? क्या उसका लेना गलत है? भाई वो आपसे पैसा आज ना लेके किस्तों में ले रहा है, तो उसका पैसा जब तक अटका नहीं रहेगा, तो जितने दिन पैसा अटका रहेगा वो आपसे उसका पैसा लेगा, ब्याज लेगा। वो तो कह रहा आज दो भैया 180 ले जाओ घर। दिक्कत तो आपको है कि आप नहीं दे पा रहे। तो आपने 40 रुपए दे दिए, और 40 रुपए देने के बाद 30-30 रुपए की 5 समान मासिक किस्तें उसको दे दी। तो 30-30 रुपए की 5 किस्तें आप चुकाए हैं, 30, 30, 30, 30 और 30। ठीक, तो जब आप ये चुका के आए तो आप 150 रुपए चुका के आए। चुकाने कितने थे? 10 रुपया क्या दिया? ब्याज दिया। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि हमने 10 रुपया ब्याज दिया, लेकिन ब्याज दिया काहे पे ये तो बताओ। ठीक, सबसे पहले देखो, एक के बाद एक पॉइंट हमको समझने हैं। सबसे पहले वस्तु कितने की थी बताते जाना? 180 रुपए की वस्तु थी। डाउन पेमेंट या नगद कितना दिया है? 40 दिया है। बचा कितना? 140 बचा। ठीक, अब 140 बचा है, हमने क्या दी? 30-30 रुपए की किस्तें दे दी। तो हमने कितने चुकाए? 5 किस्तों में 150 चुकाए। चुकाने कितने थे? ज्यादा कितने चुकाए? 10 रुपया क्या है? काय का ब्याज? 140 का ब्याज है। इन्होंने कहा 140 का ब्याज है। कितने लोग इनकी बात से सहमत हैं? आप नहीं है सहमत तो आप बता दें फिर काय का दे रहे हैं। 110 का है। भैया बताओ 110 वाले कितने हैं? तुम्हारे संग भी कोई नहीं है। 140 को कोई है? चलो भैया, सतीन का एक मिल गया साथी। अब देखो और अपन लोग इसमें डीप चलते हैं। सवाल देखना कितनी अच्छी तरह तुम्हारी समझ में आएगा, और ये सवाल समझ लोगे तो आगे के दो तुम बता दोगे। 140 रुपए थे ना भाई, आज हम डाउन पेमेंट करके आए। मासिक किस्तें हैं वार्षिक हैं? मासिक हैं। किस्तें कैसी हैं? मासिक। अब हम पहली किस्त देने कब जाएंगे बताओ नीतीश? कब जाएंगे पहली किस्त देने? आज मान लो खरीदी है कोई चीज, तो अब हम पहली किस्त देने कब जाएंगे? 1 महीने बाद जाएंगे ना। तो 1 महीने तक ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे सवाल की। 1 महीने तक हमारे ऊपर कितना कर्जा रहा? 140 रुपए कर्जा रहा 1 महीने। 1 महीने कितना कर्जा रहा? 140। अगले महीने जाएंगे 140 में से 30 दे आएंगे। कितने का कर्जा रहा? 110 का। फिर बताओ, फिर 80 का रहा, फिर 50 का रहा, फिर 20 का रहा। अब कहना 20 माइनस 10, 20 रुपए का कर्जा रहा। तो लास्ट महीने 20 रुपए का कर्जा रहा और 10 महीने ब्याज रहा। टोटल हम दिया 30 रुपए और नमस्ते कराए, बात खत्म। ठीक, तो भाई सबसे पहले कर्जा कितना रहा? पहले महीने हमने किस्तें चालू करी, उस महीने हमारे ऊपर कितना कर्जा था? 140 का। अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर आई बात समझ? तो इतना इतना हम पे कर्जा रहा। 1-1 महीने हमने इसका ब्याज दिया है। अगर 140 का ही कर्जा था तो फिर ये किस्तें काय को दे के यहीं देते ना पूरा पैसा।
फिर पूरा पैसा यहीं देते हो उसको ब्याज समेत, फिर ये किस्तें काहे को दी? अगर तुमने किस्तें दी हैं तो कुछ पैसा तो उसके पास पहुंचा दिया, चाहे 30 रुपया पहुंचाया, तो कर्जा कौन सा करोड़ों का था, 140 का ही जो था, 30 रुपए दे आए थे। तो जो 30 रुपए उसके पास पहुंच गए उसका ब्याज तुम क्यों भरोगे? तो तुम तो नहीं भरोगे। उसको फायदा कैसे मिलेगा? वो 30 रुपए तुमसे लेके या तो बिजनेस में लगा देगा या बैंक में रख देगा, तो उसको ब्याज वहां से मिलेगा। तो तुम कितना ब्याज दोगे, तुम्हें तो इससे बात करनी है बस। तुम दोगे 140 रुपया, एक महीना अपने पास रखेंगे तो उसका ब्याज, फिर 110 रुपया रह जाएगा तो उसका ब्याज, फिर बस आई बात समझ। अब कहना जी निकालेंगे कैसे सर? तो जैसे साल भर का ब्याज निकलता था वैसे एक महीने का निकल आएगा। अभी हम आपको पूरा डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, फिर आप इस सवाल को एक लाइन में भी लिख पाओगे। ठीक, अब 110 रुपए है, ठीक, एक महीने का ब्याज, एक महीने का ब्याज। दर कितनी थी देखना? अच्छा, दर ही ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दर ज्ञात कर देंगे। दर हो गई आर। दर वार्षिक थी कि क्या था, कुछ दिया है उसमें? अच्छा एक मिनट हम देख लें ना क्या है आपको दिया हुआ है इसमें। मासिक किस्तों पर उपलब्ध है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है? जो आपको आंसर निकालना है वो आर का, वो वार्षिक निकालना है। तो भैया ये जो एक महीना था ना, इसको भी बदल दो काय में, वर्ष में। एक महीना तो हमने कल सिखाया था ना, दर जिसमें समय भी उसी में, और यहां बटे में क्या होता है, तो ये तो हो गया 110 रुपए पे ब्याज। फिर आपको किस पे लेना है? 80 पर हो गया। फिर ऐसे ही 50 पे हो गया, फिर काय पे हो गया, 20 पे हो गया। ठीक, और बस हमने पूरा दे दिया तो हिसाब में पड़ गया। हमको ये पता है कि हमने पैसा कितना चुकाया है, तो हमने कितना पैसा चुकाया है, 140 रुपए तो एक साथ दे आए थे। ठीक, 40 रुपए तो हम एक साथ दे आए थे, 30-30 रुपए की 5 किस्तें दे आए थे, तो हमने कितना पैसा चुकाया, 180 के 190 रुपए चुकाए, 10 रुपए ब्याज के दे दिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इतना लिख लो आप लोग, एक लाइन और समझाएंगे, सवाल खत्म। एक 140 पे और दिया था तो 140 का होता। लिख गया? तो देखो भैया, हमने यही तो दिया है ब्याज। यहां दिया ब्याज 140 पे एक महीने का, यहां दिया 110 पे एक महीने का, यहां दिया 80 पे, यहां दिया 50 पे, यहां दिया 20 पे। तो ये सारा का सारा ब्याज मिला के किसके बराबर होना चाहिए? तुम 10 ही रुपए तो दे के आए थे, तो ये सारा ब्याज मिला के 10 रुपए के बराबर होना। तो हम इसको हटा के एक लाइन में लिख दें। आप लोग लिख चुके कि नहीं? लिख चुके ना? तो बस हम इसको हटा रहे हैं। अभी अपन इसको सरल कर देंगे, पूरा का पूरा एक लाइन में ला देंगे। ठीक, तो भाई आपने क्या किया, देखते जाना जरा। 140 बटे 100 1/12 गुणे आर, यही था ना पहले वाले एक महीने का। फिर 110 बटे 100 1/12 गुणे आर, फिर 80 बटे 100 1/12 गुणे आर, फिर 50 बटे 100 1/12 गुणे आर, और फिर 20 बटे 100 1/12 गुणे। भाई इसमें तो तुम कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? क्या क्या कॉमन आ रहा है? आर बटे 100 गुणे 1/12। अंदर क्या बचा? 140 110 80 50 20। जोड़ो जरा इन्हें, 400 हो रहा है। देखो 400 हो रहा है।
तो ये हो गया 1/12 गुणे 400, ये पूरा का पूरा ब्याज मिला के हो गया ना। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 10 के। सॉल्व कर दो, आंसर हो गया, खत्म। इससे कितनी बार? 4 बार। 4 से कितनी बार? 3 बार। आर बराबर आ गया 30%, आंसर हो गया, खत्म। अब इसको छोटा करने का तरीका बता देते हैं, इतना नोट कर लो फिर छोटा कर दो। जो कल तुम बात कर रहे थे ना आदित्य, आज ये वो वाला सवाल है। डाउन पेमेंट भी है, किस्तें भी हैं, सब है इसमें। अब आपको ये इतना बड़ा लिखने में अजीब सा लग रहा होगा कि सर हम कुछ भूल गए तो क्या होगा, है ना। आओ इसको सरल कर दें। अब देखो सरल कैसे होगा। लिख गया इतना? लिख गया? आओ इसको सरल कर दें। आप लोग सरल तरीके से ही करना, हमने बताया है पूरा, लेकिन आप लोग ऐसा करना मत। आप लोग कैसे करोगे अब उसकी बात कर लेते हैं। देखो देखो इधर ध्यान से देखो सब लोग, हम दोबारा आपसे कुछ चीजें पूछ रहे हैं, आप लोग बताते चलेंगे, ठीक है? ठीक, पेन एक तरफ, पूरा ध्यान बोर्ड पे। चीज कितने की थी? 180 की चीज थी। नगद कितने दे आए? 40। बचे कितने? तो किस्त देने कब जाएंगे? 1 महीने बाद। तो 1 महीने तक आपके ऊपर क्या कर्जा रहा? पहले महीने 140 रुपए पे हमने ब्याज दिया होगा, फिर 140 से जाके 30 की किस्त चुकाया है, तो दूसरे महीने 110 पे ब्याज दिया, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने, और फिर किस्त दिया है, वो कहानी खत्म हो गई। यही हुआ हो ना 5 किस्तों में। तो ये आपने इसको 1 महीने रखा, इसको 1 महीने रखा, इसको 1 महीने रखा, इसको 1, इसको 1, ठीक। यानी कि ये टोटल पैसा आप 1 ही महीने रख रहे हो। तो वहां पे ऐसे क्यों जोड़ रहे हो? जरा ऐसे जोड़ के देखो, 400 ही आएगा, आएगा। तो 400 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, 1 महीना मतलब 1/12 वर्ष, दर हो गई आपकी वार्षिक, और बटे में 100 तो होता ही। आपने ब्याज कितना दे के आए? आपने जब 30 30 30 30 30 की 5 किस्तें चुकाई तो आप 150 रुपए दे के आए, और आपके ऊपर कर्जा था कितना? 10 रुपए का के दे के आए। तो यानी कि ब्याज कितना चुकाया है? 10। सॉल्व करो, आर बराबर 30%, खत्म हो गया। तो साफ सुथरा सवाल आपके सामने, ठीक। 30% की दर से आपने ब्याज दिया है। ठीक है, ऐसे हम एक लाइन में लिख सकते हैं। ये हमने आपको किस्तें समझाई हैं कि आपने किस्त कितने की थी और आपके ऊपर कर्जा कितने का बचा, ठीक। अब अगला सवाल अपन ऐसे ही करेंगे, वो बड़ा वाला सवाल नहीं करेंगे। अगला सवाल पढ़ लो सब लोग। अब आपको बहुत सरल लग रहा होगा कि है क्या कार्यक्रम, समझ गए होगे आप लोग। माधव अगला सवाल पढ़ो भैया। सभी लोग पढ़ लीजिए, सभी लोग पढ़ लो, सवाल पढ़ लिए। हाँ भाई, वस्तु कितने की थी? 9,000 रुपए की चीज थी। नगद कितना दिया है? 2200 नगद दिया है। तो उधार कितना बचा, मतलब कर्जा कितना बचा है? घटा दो भैया, 68 रुपए आपके पास कर्जा है। फिर आपने किस्त कितने की बांध दी? 1400 की। तो भैया पहले महीने का कर्जा कितना होगा? 6800 रुपए आपके पास है। दूसरे महीने 6800 में से आप 1400 चुकाए आए होगे। अब कितना रह जाएगा बताओ? 5400। तीसरे महीने आप जाओगे तो मतलब जब आप दूसरी किस्त देने जाओगे तो फिर 1400 दे आओगे। अब कितना रह जाएगा? 4000। फिर 4000 में से फिर 1400 दे आओगे। कितनी किस्तें चुकवा रहे भैया? 5। कितना रह गया? 2600। फिर 2600 में से दे आओगे 1400। अब कितना रह गया? 1200। और लास्ट महीने क्या होगा? 1200 रुपए तो कर्जा ही था आपके पास, और जो आपने ब्याज चुकाया है वो जोड़ के 200 रुपए ब्याज होगा।
सीधे आप दे आओगे कितना, 1400 रुपये दे आओगे। ठीक, तो लास्ट किस्त आप 1400 की और दोगे और कहानी हो जाएगी। मासिक किस्तें होंगी, मासिक है वार्षिक है, मासिक किस्तें हैं। अब देखो इधर सब लोग ध्यान से, पहले महीने कितना कर्जा था, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, ठीक, यही कर्जा था ना, इसको जोड़ दो उठा के सब। ठीक, 30,000 रुपए, 20,000 रुपए, सॉरी 20,000 रुपए पर आप एक महीने के हिसाब से ब्याज दे रहे हो। ब्याज कितना दे रहे हो उसके लिए भी कैलकुलेशन नहीं करनी ज्यादा। आप यहाँ देखो 1400 की किस्त दे रहे हो ना, यहाँ बचे कितने हैं, 1200, और आप चुकाने जाओगे 1400, तो सबसे लास्ट महीने में बचे हुए के संग ब्याज जोड़ के दोगे, तो ब्याज कितना है, 200। उसको भी ढूंढने नहीं जाना, आपको सामने दिख रहा है, 200 रुपया ब्याज दिया। 20,000 रुपए पर मासिक है तो कितना हो जाएगा, 1/12 गुणे R बराबर 200 रुपये ब्याज दिया है। सॉल्व कर दो आंसर, ये कट गया, 200 से 200 कट गया, R बराबर क्या आ गया, 12%। अब देखने में कितना कठिन सवाल है और आपके सामने देखो कितने आराम से हो गया। कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ, कोई समस्या किसी को है भाई, है कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका कौन सा सवाल, 88। 89 अब आप लोग बताओगे करके हमें, करो 89 आप लोग बताओ करके। एक 1,000 रुपए की चीज है, 250 रुपए दिया है, 200 रुपए की 4 किस्तें दिया है। आया आंसर, बताइए कितना आया, 33 सही, 1/3। किसका नहीं आया बताओ भाई, कौन ऐसा है जिसका नहीं आ रहा? कॉपी चेक करेंगे हम, इसे खुद ही पूछ लो। आ गया सबका? 10/3 कौन था जी, 10/3 आया, 1 जीरो गायब कर दिया तुमने। चलो आओ देखें, 1,000 रुपए की चीज थी, संगप्रिय खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ, अब तो बिद गए तुम। कितने की चीज थी, कितने दिया है, 2500 दिया है, 1,000 की चीज 2500 दिया है। अरे भैया आज आते हुए भीग गए थे क्या, तभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। बचा कितना, 750 बचा है, और 200 की 4 किस्तें दिया है, तो 50 रुपए ब्याज के दिया है, सामने देख रहे हैं। ठीक, तो भैया 750 था, 200 दिया है, कितने बचे, 550, फिर 550 था, फिर 200 दिया है, कितने बचे, जल्दी बताए, फिर 350 था, कितने दिया है, 200, कितने बचे, 150। अब 150 बचे थे, दे के आए 200, तो ब्याज के 50 रुपए दिया है। ठीक, अब यहाँ पे पहले इन्हें जोड़ दो चारों को, कितना हो गया, 1,800 रुपए हो गए। तो भाई 1,800 रुपए पर एक महीने का ब्याज दिया है हम, और कितना दिया है, 50 रुपए। बस इस लाइन पे हमें पहुंचना है, सारी कहानी सिर्फ इस लाइन की है। अब आप चाहे डायरेक्ट पहुंच जाओ चाहे इनडायरेक्ट पहुंचो, पहुंचना इसी लाइन पर है, और आंसर आपके सामने। आओ देखें कैसे आएगा, यहाँ पे काट दिया 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, तो R बराबर क्या हो गया, 100/3। तो 33 सही, 1/3% आपका आंसर। क्लियर, बैठो, बताइए कोई दिक्कत इस सवाल में? तो ये एक टाइप था, इस टाइप में क्या था, इस टाइप में आपको एक अमाउंट दिया जाता था,
उसमें से आप डाउन पेमेंट करते थे, उसके बाद आप किस्तें चुकाते थे, तो आपसे ब्याज की दर पूछी गई थी। ठीक है, टाइप समझ में आ गया। आगे का सवाल देखो, अलग टाइप है, पढ़ो। अब सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे, अब आपसे अच्छा ऐसे सवाल कितने हैं देखना जरा, एक ही, 90 जैसा एक ही सवाल है। अच्छा चल, एक वस्तु का मूल्य 750 रुपए है, वैसी का उल्टा सवाल बना दिया उन्होंने। अभी देखो तुमने सवाल देखा ना, अभी तुमने देखा 750 की चीज थी, 250 रुपए दे आए थे, तो किस्तें कितने की थी, 200 की थी। अब उन्होंने उल्टा कर दिया, कहने लगे 750 की चीज है, 33.5 सही 1/3% की। अच्छा, पिछली बार 1000 की चीज थी, 750 बचे थे, उन्होंने आधा सवाल उठा लिया बस। तो 750 की किस्तें बनाओ 33 सही 1/3% के हिसाब से, तो कितने रुपए आप दोगे, ये आपसे पूछा है। इसी का उल्टा सवाल है। आपको पता है आंसर पहले से 200 है, पता है ना आंसर 200, अभी किया था 750 का 200 आ रहा था। अब आप ये सोचो लिखेंगे कैसे, उल्टा सवाल आ गया, कैसे लिखा जाएगा। पूरा सवाल अभी आपके सामने कराया हमने, अब आप सोचो 200 कैसे निकलेगा जबकि दर पता है, सोचो। 1 मिनट का समय आपके पास, फिर हम तो बता ही देंगे आपको। अरे 250 दे भी तो आए थे भाई साहब, 250 उसी दिन दे आए थे, तो 750 की तो बचा, तो तुम 750 ही समझ लो। बताओ कोई दिक्कत है, तभी तो हम कह रहे हैं आधा सवाल उठाया, उसमें 250 रुपए दे आए थे तो 750 बचे थे, यहाँ पे चीज ही 750 की है। और डाउन पेमेंट कर रहे क्या इसमें, डाउन पेमेंट नहीं हो रही तो किस्त नहीं चल रही ना, बन गया वही सवाल की नहीं। अब तुम तो ये बताओ 200 कैसे निकालोगे, ये सोचो बस, सवाल तुम्हारे सामने। चालू तो करो, तो लिखा ही नहीं तुमने अभी तक। कल जो हमने आपको सिखाया था ना, वो आपके बहुत काम आएगा। कल हमने सिखाया था किस्तों पे ब्याज देना, पहली किस्त दिया है शेष समय के लिए, याद आया, कल सिखाया, वही काम आएगा आपको। कितना हिंट भी दे दिया आपको। बताओ आंसर पता है आपको 200 आएगा, लेकिन लिखना नहीं आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन से करोगे, नहीं अच्छी बात है, ऑप्शन से करोगे। अच्छा चलो, अब बेसिक समझाएं तुम लोगों को। अब रख दो पेन एक तरफ, एक लाइन लिखेंगे और कहानी समझ में आ जाएगी। आप पैसा कैसे चुका रहे हो, कर्जा कितने का है, पहली बात बताओ, सामान कितने का था, 750 रुपये। क्या 750 तुरंत दे आए थे, फिर क्या हुआ था, 750 पे आपको ब्याज देना पड़ा। 750 पे कितने का ब्याज देना पड़ा भाई, 4 किस्तें है ना, 750 की 4 किस्तें बनवाई, तो भाई कैसे ब्याज दे आए तुम, 750 और 4 किस्तें दी, दर वर दी है, नहीं दी, क्या दी है, 100/3 है दर, तो 33 सही 1/3 है, तो 100/3, और यहाँ पे लिख दो 12 और यहाँ लिख दो 100। ठीक है भाई, 750 रुपए तो था ही, क्योंकि तुमने एक साथ नहीं दिया, इसके लिए तुम्हें कर्जा भी देना पड़ा। मतलब 750 पे 33.5 के हिसाब से 4 महीने रखा तुमने, 4 किस्तें का मतलब क्या है, 4 महीने, तुमको ये देना पड़ा। ठीक,
अब ये हिसाब किसके बराबर होना चाहिए? मान लो हमारी किस्त कितनी है? एक्स की। मान लो हमारी किस्त कितने की है? एक्स की। तो हमने कितनी किस्तें चुकाई? 4x। लेकिन क्या हम सबसे लास्ट में दे के आए थे पैसा? नहीं। हम कैसे दे के आए थे? एक महीना बीता तो एक दे आए थे। तो टोटल हमको 4 महीने का टाइम था ना, लेकिन हम किस्त दे आए 1 महीने बाद। तो जो किस्त हम 1 महीने बाद दे आए दुकानदार को, उस पर 3 महीने का ब्याज मिला कि नहीं मिला? ये बताओ। हम जाके हमें एक्स कैसे देना था? एक्स 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 और एक्स ऐसे देना था, ठीक। तो हमने जब 1 महीने बाद एक्स की किस्तों से दे दी, जितने की भी आए, हमें तो पता है 200 आएगा, आपको भी पता है। तो जैसे मान लो हम 1 महीने बाद जाके 200 रुपए दे आए, तो जो 200 रुपए हम उसे दे आए 1 महीने बाद जाके, 4 महीने तक पूरा प्रोग्राम चलना था, तो 1 महीने बाद जाके जो हम 200 दे आए, तो वो 200 रुपए मान लो उसने बैंक में रख दिए, तो उसे 3 महीने ब्याज मिला कि नहीं मिला? मिला। फिर जाके हम 200 दे आए तो उस पर कितने महीने मिला? फिर जाके 200 दे आए तो, और फिर जाके 200 दे आए तो कहानी खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो जो पहली किस्त दे आए थे एक्स की, उस पे कितने महीने? 3 महीने, 100/3। और आपको पता है PRTY, ये बटे में 100 कहां से आया पता लग गया? दूसरी किस्त दे आए, उस पे कितने महीने? तीसरी किस्त दे आए, कितने महीने? और चौथी किस्त दे आए, तो इस वाले को तो सॉल्व ही नहीं करना है, जीरो ही हो जाएगा, ठीक। इसको आप सॉल्व करो, x बराबर 200 आ जाएगा। करो सर। ये इसको लिखने का तरीका है। 3 से कितनी बार कट गया? 250 बार। 4 से कितनी बार कट गया? 3 बार। 100 से 100 कट गया। यहां पर आ गया 750, 250/3। वहां पर क्या आया? 4x, ठीक। अब इसमें से क्या कॉमन है? देखो, x/100, 100/3 और 12 सब कॉमन है। x/100, 100/3 और 1/12, ब्रैकेट के अंदर 3, 2, 1, 0 नहीं लिख रहे, ठीक है, ठीक। यहां पर क्या हो गया? इसको सॉल्व कर दो जरा। यहां पर क्या आ गया? 4x, 100 से 100 उड़ा दो, x/3 गुणे 12 गुणे में 6, 6 से 2। अब यहां पर क्या बन गया? इसको सॉल्व किया था, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया 2250 प्लस 250, तो ये कितना हो गया अपना? 2500/3 बराबर यहाँ कितना आ गया? x/6 और 4x। तो यहाँ कितना हो गया सॉल्व हो गया, ठीक। 3 से कितनी बार? तो यहाँ पर हो गया 2500 बराबर 25x/2। ये कितनी बार? 100 बार। और x बराबर क्या आ गया? 200। ये लो भैया किसका, ठीक। इसका सीधा सवाल हमने आपको पहले ही सिखाया है, 200 रुपए की किस्त दे दो, इतनी दर से ब्याज चुक जाता है 750 का। नोट करो इसको। लिख लो, फिर समझाते। अभी हम पूरा समझाएंगे इसको। अभी हम आपको इसमें थोड़ी सी वैल्यू इसमें यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा सवाल। लिख लो आप लोग, फिर हम समझा दे रहे। पूरा लिख गया? ये चीज समझ में आ गई? ये कॉमन लिया था। देखो इन सब में x/100 है, इन सब में 100/3 है, इन सब में 1/12 है, तो ब्रैकेट के अंदर 3, 2, 1 और 0 बचेगा, तो 0 हमने लिखा नहीं है, इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, ठीक।
अब हम आपको समझाते हैं कि हिसाब क्या है। लिख लो फिर समझाएं। लिख गया? चलो अब देखो हिसाब समझो। इस वैल्यू को सॉल्व कर लो बस। ये जो वैल्यू है ना अपन ने काटा पीटी कर दी, तुम सिर्फ अकेले इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है। अब आपको कैलकुलेशन तो हो गई आपकी। अब आपको हमें सिर्फ ये समझाना है कि ये दोनों तरीके बराबर कैसे हुए, क्या हुआ है यहाँ पर, ये आपको समझना है। वो पार्ट सॉल्व किया, कितना आ रहा था बताओ? 750 की चीज थी, ठीक, और 750 पे 4 महीने का 100/3, इसके हिसाब से ब्याज कितना हो गया? लगाओ जरा जल्दी से, सॉल्व कर दो। 250/3 को भी सॉल्व कर दो। ये सॉल्व होकर वैल्यू निकालो, कैलकुलेटर से भाग भाग दे दो, बताओ 83.33। ऐसा है क्या? चेक करो, है 83.33। अब समझो, आप समझा रहे हैं, आपको ध्यान से समझना, पेन वेन रख दो एक तरफ। आप गए सामान लेने, उसने आपसे कहा 750 रुपये अभी दो, ठीक, आपने कहा नहीं है, तो उसने कहा अगर आप हमको 4 महीने बाद दोगे, ध्यान से सुनना बात, एक एक पॉइंट, तब क्लियर होगी पिक्चर, तो हम आपसे 750 तो लेंगे ही, 83.33 रुपये ब्याज भी लेंगे। 83.33 रुपये ब्याज लेंगे अगर आप हमको पैसा 4 महीने बाद दोगे तो। पैसा कब दोगे? आपने कहा यार ऐसा नहीं करो, किस्तें मान लो, ठीक, तो आपने कहा किस्तें मान लो, ठीक, आपने किस्त बांध दी, कितने की बांध दी? 200, 200, 200 और 200, ओके। यहां पे आपको कितना पैसा चुकाना था, जरा इनको जोड़ दो जल्दी से, जोड़ो। आपको चुकाना था 833.33। यहां कितना चुका के आए थे मुझे? यहाँ पे कितना चुकाया है? 800 रुपये, ठीक। अब बात ये है कि वो माना क्यों? अब बात इतनी सी है कि वो माना क्यों और आप भी इस पे राजी क्यों हुए? अगर आप सीधे 4 महीने बाद देते, जो सवाल में दिया है, सवाल में उन्होंने कहा है आप 750 रुपए की चीज लोगे, 4 महीने बाद अगर पैसा दोगे तो आपको 33.1/3% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा, ठीक। तो अगर आप ठीक 4 महीने बाद पैसा देते, कितने दिन बाद? 4 महीने बाद, तो आप कितना पैसा चुका के आते? 833.33। लेकिन आपने कहा भाई हम 4 महीने बाद नहीं देंगे, हम तो किस्तें ले लो हमसे, और किस्तें में भी आपने क्या 833.33 चुकाया है? नो, आपने कितना चुकाया है? 800 रुपए। तो 33.33 कहां से आया? ये जो आप पहली किस्त दे आए थे ना, पहली किस्त दे आए थे आप, इस पे उसको 1, 2 और 3 महीने ब्याज मिला। ये जब आप दूसरी किस्त दे के आए तो 1 और 2 महीने इस पे उसने ब्याज कमाया, तीसरी किस्त दे के आए 1 महीना ब्याज कमाया, तो ये जो उसने ब्याज कमाया है ना, ये है 33.33, ठीक। उसने कहा भैया या तो तुम हमें दे देना, नहीं तो तुम हमें किस्तों में दे दोगे तो हम बैंक में रख के ले लेंगे, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। आज दे रहे 750 दो, 4 महीने बाद दे रहे 833.33 दो, बीच का रास्ता निकाल रहे तो 200 की किस्त दो, तुम हमें किस्त दोगे, हम बैंक में रखेंगे, ब्याज मिलेगा। चेक करके देख लो, इस 200 रुपए पे कितने महीने ब्याज मिला? 1, 2, 3। इस 200 रुपए पे 1, 2, इस 200 रुपए पे 1। आप इसका हिसाब निकालोगे 33.33 आएगा, चेक कर लो। कहां कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया? ब्याज पे ब्याज मिला क्या तुम्हें कहीं? यहां पर ब्याज पे ब्याज मिला क्या कहीं? इस 200 रुपए पे 3 महीने सिंपल इंटरेस्ट, इस 200 पे, इस 200 पे, क्या कहीं ऐसा हुआ कि इस ब्याज पे इस महीने ब्याज मिला हो? कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज मिलता है, यहां ब्याज पे ब्याज नहीं मिला, जो आपकी किस्त थी उस पे ब्याज मिला। चेक करो इसको, इस 200 रुपए पे, इस 200 रुपए पे यहां पर लिख दो ऐसे, दर कितनी थी? 100/3, 1, 2, 3। 200 रुपए पे 3 महीने, 200 रुपए पे 2 महीने, 200 रुपए पे 1 महीने,
कुल मिला के कितने महीने? 6 महीने। सॉल्व करो इसको। भाग दे दो, 33.33 आ रहा कि नहीं? देखो 800 रुपए नगद दे के 33.33 ब्याज से कमा लिया। ऐसे हुआ है हिसाब बराबर। ठीक है, ये है बिल्कुल डीप में कैसे किस्तें चुकी और कैसे आपका ब्याज पहुंचा। ठीक है भैया, अब क्लियर हुई पिक्चर? उसने आपसे कहा था 750 रुपए आज की डेट में, नहीं तो 4 महीने बाद इतना ब्याज लगा के इतना लेंगे। आपने कहा हम आपको इतने ही पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? हम आपको हर महीने 200 रुपए की किस्त देंगे, तो 800 रुपए हम नगद दे देंगे। आप क्या करोगे, जब हम किस्त देके जाएंगे तो आप उसको ब्याज को बैंक में जमा कर दोगे, सॉरी किस्त को बैंक में जमा कर दोगे। तो इस वाले 200 पे कितने महीने ब्याज मिलेगा? 3 महीने। यहां पे तो कहानी खत्म हो गई ना। यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3। इस वाले पे 2 महीने, इस वाले पे 1 महीने। तो जो आपको ब्याज मिला वो है 33.33 और आप चुका के कितना आए थे? 800। इस तरीके से हिसाब बराबर हो गया। ये आपसे कोई भी पूछेगा नहीं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि बराबर कैसे हुआ। ओके, इस सवाल का मतलब क्या था, कैसे ब्याज लगाया गया है, उसके कहने का मतलब क्या था, ये सब क्लियर हुआ आपको? अब मन में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना है कुछ? चलें आगे। वही तो है, वहां पे ये दोनों चीजें तो एक तरफ लिखी थी, देखो तुम उस तरफ क्या लिखा था? किस्त लिखी थी ना। तो 200 की जगह x लिख लो, देखो बन गया कि नहीं? 200 को तुम अगर हटा दो, x लिख लो, तो यहां क्या बना? 4x। और यहां पर x लिखोगे तो देखो वही लाइन बनी हुई है कि नहीं? चेक करो, चेक कर लो, वही लाइन लिखी है। तो जब हम बराबर करेंगे तो x बराबर 200 सॉल्व हो जाएगा। ये शर्त थी उसकी कि या तो आप आज 750 रुपए दो, नहीं तो 750 रुपए अगर 4 महीने बाद दोगे तो ये हमें दोगे आप। ये सवाल में उसने शर्त बोली है। यहां पे हमने उसके हिसाब से लगा लिया, फिर वहां पे उस तरफ अपना हिसाब लगाया कि मान लो हम x की किस्त देके आए तो हमारी किस्त ऐसी हो कि उस किस्तों का ब्याज और किस्त जुड़ के हिसाब बन जाए। ये हो गया। कोई भी पुराना सवाल आप इससे चेक कर सकते हो, इस तरीके से जिसमें ऐसा दिया गया हो, या और कहीं का भी कोई सवाल हो उसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, हटा दें। आप यहां 200 की जगह x रख दोगे अगर, तो जो लाइन आपने वहां लिखी थी, देखो यही लाइन लिखी थी आपने, चेक कर लो। 750 प्लस 750 बटे 100, 4 बटे 12, 100 बटे 3। देखो उस तरफ वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड यही लिखा था। इस तरफ क्या लिखा था? x लिख दोगे 200 की जगह तो कितना हो गया? 4x। और वहां पे जो पूरा एक साथ कर लिया था, तो याद है कॉमन क्या क्या लिया था? x बटे 100, 100 बटे 3, और यहां लिखा था 1 बटे 12 और ब्रैकेट के अंदर 3 2 1। देखो 6 हो गया, आ गई ये लाइन। ठीक है, ये था आपका सवाल। इसको एक बार दोबारा देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन हो अभी भी तो फिर भी आप पूछ सकते हो। हाँ, सारी किस्तों को जोड़ के उसके बाद बगल में ब्याज भी तो लगाया था किस्तों का यार। हाँ, अभी भी यही किया। बताओ बताओ, आगे बताओ। फिर लिखा नहीं है क्या तुमने? देख लो ना उसे, जो पूछना है वो क्वेश्चन तो क्लियर करके पूछो, फिर बताएं। ठीक है भाई, अकेला एक ही सवाल है ऐसा? चलो देख लो आराम से, कोई दिक्कत हो दोबारा पूछ लेना, रुक के पूछ लेना। चलिए 91 और 92 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें और क्लियर हो जाएगा जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना भैया, इस वाले सवाल में और क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब 10 रुपए कर्जा लिया, क्या लिखा हुआ है? 10 रुपए कर्जा लिया और 1 रुपए की 11 किस्तों में चुका दिया। 10 रुपए लिया कर्जा और 1 रुपए की 11 किस्तों में चुका दिया, ब्याज की दर क्या होगी बताओ?
आदमी कहेगा 10 रुपए कर्जा दिया, 11 रुपए चुकाया, 1 रुपए ब्याज दिया, 1 रुपए 10 रुपए पे दिया तो 10% हो गई। यही सोच रहे, बताओ वार्षिक है मासिक है, क्या है? मासिक है, तो बस करो फिर भाई। देखो सीधा सीधा हिसाब जो आप सोच सकते हो, आप कहोगे 10 रुपए कर्जा लिया सर, 11 रुपए हम चुकाए आए, तो 1 रुपए चुका के आए, 10 रुपए पे चुका के आए, 10% दर थी, कहानी खत्म हो गई। बस वहां से वो कहेगा नमस्ते भाई जब लौट जाओ। ठीक, अब सुनो ध्यान से, 10 रुपए कर्जा लिया, कोई डाउन पेमेंट नो, 1 रुपए चुकाया, पहले 10 रुपए ही कर्जा था, फिर आपने 10 में से 1 चुकाया तो कितने पे कर्जा आया? 9 पे, फिर 9 में से 1 चुकाया, यहाँ लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है, 8 7 कितनी किस्तें? 11 किस्तें। कितनी होंगी ना? हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 10 ही तो हुई यार, 11। ठीक, अब हो गई 11। ठीक है, अब आप समझ लो पहले इसको, हम आपको समझा दे रहे हैं। 10 रुपए का कर्जा था, पहले महीने कितना दे के आए? 1, दूसरे महीने 10 महीने में तो 10 रुपए चुके, और 11वीं किस्त दी वो काई की थी? ब्याज की। आ गई बात समझ में? 11वीं किस्त काई की थी? ब्याज की। अब आपके पास कितना महीना, कितना पैसा कितने दिन रहा, उसी का तो ब्याज दोगे यार। जो पैसा तुम्हारे ऊपर चढ़ा रहेगा उसी का तो ब्याज दोगे, कि पूरे 10 पे ही देते रहोगे? फिर किस्तें काय को दी थी, बाद में चुका जाते। अगर पूरे 10 पे ही हम लेते ब्याज तो फिर हम इतनी किस्तें क्यों देते? हम तो कहते साल के बाद 11 महीने बाद लेना भाई, तब बात खत्म हो गई। हम अब तुम्हें दे काय को, हम उस पैसे का उपयोग करेंगे। अभी तो 10 रुपए की बात है, मान लो 1 करोड़ की बात होती, तो मान लो 1 करोड़ की बात होती है, तुम ये 10-10 लाख की किस्तें दे रहे होते, तो तुम कहते हम 10 लाख दे भी दें और ब्याज दें 1 करोड़ पे, पागल हो गए क्या? हम बाद में देंगे 1 करोड़, उपयोग करेंगे उसका। तो भाई जो पैसा तुम्हारे ऊपर होगा उसी पे तो ब्याज दोगे। यहां पे कितने रुपए थे? यहां पे, यहां ऐसे जब तक 1 रुपया रह जाएगा तभी तक है ना। कितने रुपए पे है? इसको आप लगाओगे 10 + 9 + 8 + 7 ये आएगा 55। ठीक, तो 55 रुपए एक महीना रहा ना सब। आप चाहो तो अलग अलग निकाल लेना, फिर आप जोड़ोगे, वो हमने आपको सिखाया है कैसे। आप करोगे 10 1/12, दर तो दी नहीं है, r और बटे में 100, 10 रुपए पे 1 महीने का, फिर 9 रुपए पे 1 महीने का, फिर 8 पे, फिर 7 पे, ऐसा लिखोगे, सब में कॉमन लोगे तो वो सब जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 55। और आपके पास क्या बचेगा? 1/12 r बटे 100। ठीक, तो इस पे कितना लिया? सॉल्व करो, आंसर हो गया। तो इसको सॉल्व कर दो, बस खत्म हो गया सब। बताओ कितना आ रहा? 240/11 आएगा। और सॉल्व कर देना तो और अच्छा आंसर लगेगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अगला सवाल देखो, कर सकते हो? बताओ जल्दी से करके। अब की बार 10 रुपए था, अब की बार 9 ही रुपए। 9 रुपए 10 किस्तें दे आए होगे, करो। अगर तुम 10 किस्तें दे के आओगे तो फिर बनेगा कितना? 45। 1/12/100 गुणे r बराबर 1 ही रुपया ब्याज दिया तुमने। सॉल्व कर दो इसको। ये कट गया 15 बार, ये कट गया 4 बार, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 20 बार। r बराबर आ गया 80/3। 80/3। ये लो भैया अगले का आंसर, ये अगले का आंसर 80/3 आएगा। ये लिखा अगला सवाल। ऐसी किस्तें निकालोगे ना तो इसमें 55 बना था, उसमें क्या बनेगा? 45। जोड़ के देख लो चाहो तो।
यहाँ पे आपके किस्तों के सवाल खत्म होते हैं। किस्तें जितने तरीके की थी साधारण ब्याज में, वो आपने पूरी की पूरी पढ़ ली। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, खास तौर से ये वाले दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने सबसे लास्ट में किए। ठीक, एक वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें किस्तें अलग अलग थी ना, याद होगा कल कराया था, 2000, 4000, 12000, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कुल मिला के पूरे ही हैं। ठीक, अब नया टाइप है, पढ़ लो भाई अगला सवाल। अगला बताएं आप लोग क्या कह रहे हैं अगले सवाल में आपसे। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 साल के लिए ऋण लेता है। यदि इसके मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 5:2 हो तो मूलधन और ब्याज की दर का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो इस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिए। ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं, मूलधन और साधारण ब्याज क्या अनुपात दे रहे थे, 5:2 है, 5:2 ये दे रहे हैं आपसे। ठीक है, तो आप मान लोगे P बराबर मान लिया आपने 5 के, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2 के। ठीक, फॉर्मूला जो होता है SI का वो आप लगा दो। SI बराबर क्या होता है, P की जगह क्या लिखोगे 5 के, R कितने सालों के लिए था, 5 साल के लिए, बटे। ठीक है भैया, K से K उड़ गया, R बराबर क्या आ गया 8%। R बराबर क्या आया 8%, नोट करो। ठीक, अब R बराबर 8% आ गया। आपसे क्या पूछा था, मूलधन ब्याज की दर का अनुपात। आपको याद है मूलधन क्या मानते थे 100%, और ब्याज की दर कितनी है 8%। इनका अनुपात क्या हो जाएगा 25:2, 25:2, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, ये आपका आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, नोट करिए इसको। अगले सवाल जैसा सवाल अपन लोग पहले कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, ऐसा सवाल अपन लोग पहले कर चुके हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भाग 15% की दर पर, ये शेष का जो लिखा है ना इसको काट दो, 50% भाग 10% की दर पर शेष का 18% की दर पर निवेश करता है, संपूर्ण धनराशि पर क्या ब्याज मिलेगा। ठीक है, दोबारा पढ़ दे रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भाग 15% पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, ये लिखा है शेष का, इसको काट दो, इसको कट कर दो, बाकी सवाल पूरा सही। करो, कर चुके हो आप लोग पहले, ऐसा सवाल करा चुके हैं। चालीस % भाग कितने पे किया बताओ, 15% पे किया ना। अच्छा, उसके बाद 50% किस पे, 50% कर दिया किस पे, 10 पे। ठीक, शेष क्या बचा बताओ, 40% यहाँ खर्चा करिए, 50% यहाँ खर्चा करिए, बचा कितना, 10% किस पे, 10% को क्या लिखोगे 10/100 किस पे 18। इसको सॉल्व करो जरा, जो कैलकुलेशन कर पाओ करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे किया कितना आ गया, ये हो गया 2, 5,
3, 6, ये सॉल्व किया, 5 आ गया। और यहाँ क्या आया 1.8%, 12.8 आंसर आ गया। लो खत्म हो गया सवाल। ये था सवाल, इतना था। आप लोग कर चुके हो ऐसा सवाल पहले, अगर याद हो तो। गजनी वाली मेमोरी हो तो बात अलग। ठीक भाई, हटाएं। अगला सवाल, ये था कौन सा 94। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है जरा सा। इंग्लिश में तो सही लिखा है, हाँ 95 इंग्लिश में तो सही लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। आप खुद ही सोच सकते हो, निश्चित समय के लिए मिश्रधन और राशि का अनुपात 2:3 हो सकता है। मिश्रधन और राशि 2:3, राशि और मिश्रधन होगा, सही कर लो उसको भाई। जमा कम किया होगा, मिला ज्यादा होगा, है ना। राशि और मिश्रधन का अनुपात कितना है 2:3। इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो क्वेश्चन के ऊपर, राशि मिश्रधन कितना है 2:3। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, 2 साल बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:11 हो जाता है। 2 साल गुजर गए, 2 साल, तो P और A का अनुपात क्या हो गया 5 और 11। ठीक, अब आप लोग बताइए क्या करें, बस सवाल यहीं सॉल्व है भाई। ऐसा है, मूलधन कैसे बदल गया, मूलधन तो कभी नहीं बदल सकता, मूलधन तो कभी भी बदल नहीं सकता। तो यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, तो इसको सही कैसे करोगे, इसमें 5 का गुणा और इसमें 2 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 10, 15, यहां कितना हो जाएगा 10, 22। ठीक है भैया, और यहां से यहां तक के बीच में कितना समय गुजरा 2 साल। तो 2 साल में 2 साल में ये 15 से 22 हो गया, यानी कि 7 बढ़ गया, 7 बढ़ गया। मूलधन कितना था 10, मूलधन क्या था 10, ब्याज कितना मिला 2 साल में 7। अब बताओ कुछ बचा है हमें बताने लायक। आपको ब्याज मिल गया 7, मूलधन था 10, 2 साल में दर आपको निकालनी है बटे में 100। ये कट गया 10 बार, 2 से कट गया 5 बार, आर बराबर आ गया 35%। दर क्या थी 35% थी। सारा का सारा सवाल यही है। अगर आपको ये नहीं पता कि मूलधन नहीं बदलता, आप सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आप इस लाइन से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आपको ये बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट की बात है, ये पता होना चाहिए कि आप चाहे 5 साल ले लो, चाहे 7 साल ले लो, चाहे 50 साल ले लो, मूलधन बदल ही नहीं सकता। यहाँ पे तो मूलधन ही बदल गया था। ठीक है, नोट करो इसको, ये हो गया सवाल। अगला सवाल करके देखो, ऐसे ही आइडिया तो इस सवाल से मिली गया आपको क्या करना है। अगले सवाल का आंसर आएगा 5%। करो जल्दी से सब लोग, नहीं आए तो हमसे पूछो। क्या भैया, बीच में 2 साल का अंतर है, अमाउंट नहीं बदलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा इतने साल में। 7 रुपए ब्याज मिला ना 2 साल में, 2 साल में 7 रुपए ब्याज मिला, तो बस लगा दो हिसाब, खत्म काम। होता क्या है, कई सारी चीजें जो हम बोलते हैं ना, वो आप लोग लिख नहीं पाते हो, हम भी नहीं लिखते हैं, बोर्ड पे कहाँ लिखते हैं। जो चीजें हम बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ यहाँ लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब ये चीज या तो हम दोबारा आपको सवाल समझाएं, तो जो भाषा हम बोलते हैं वो आपको दोबारा मिलेगी, और नहीं तो फिर आप जब क्लास देखोगे तो हम आपको बोलते हुए देखेंगे। अब वो चाहे 1.5 पे बुलवा लो, चाहे 2 की स्पीड कर दो, वो तुम्हारी मर्जी। कई सारी चीजें अपन लोग सवाल में लिखते नहीं है ना, बोलते हैं बस और सवाल सॉल्व हो जाता है, भाषा नहीं लिखी रहती, वो इंपॉर्टेंट होती है बहुत। अब जैसे यहाँ पर क्या है, 2 साल में 7 रुपए ब्याज मिला है, मूलधन सेम है, यहाँ पर 15 था,
यहां पर आके वही चीज 22 रुपए हो गई, बीच में 2 साल गुजर गए। ठीक, चलो अगला करके दिखाओ। अगले का 5 आ गया सबका, कोई ऐसा है जिसका नहीं आया हो तो हाथ उठा दो भैया। सबका आ गया 5, चलें आगे।